हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे और आप सबकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 तक कर लिया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। ये चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का चल रहा है। जिस किसी को भी डाउट होगा 7.2 में, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। हम उसे कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे आपका वो डाउट सॉल्व करने की। चाहे वो कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा होगा उसमें डाउट होगा, या फिर चाहे आपका क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू अप्रोच। एक्सरसाइज 7.2 आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड था, और ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.3, ये इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा देर पहले समझाना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ऑलराइट, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि हम यहां पे जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जो फॉर्मूला होता है उसमें हम फॉर्मुलाइज मींस स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरा जो इंटीग्रेंट होगा, हमारा जो इंटीग्रेंट होगा, उस इंटीग्रेंट को हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड आपकी कुछ फॉर्मूले हो सकते हैं, चाहे वो इंटीग्रल के फॉर्मूले हो या फिर कुछ स्टैंडर्ड मींस आपके जो भी मींस जिस जहां से आप इजीली सॉल्व कर पाओ, जहां से आप इजीली पहचान पाओ यहां से हम आगे कैसे प्रोसीड करें। ऑलराइट, चलिए पहले हम कुछ फॉर्मूले समझते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा लगता है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले से अपने। हमारा फॉर्मूला होने वाला है साइन स्क्वायर एक्स का। क्योंकि ध्यान सुनिएगा, जब जब आपका ध्यान सुनिए, जैसे बोलते नहीं है, जब जब कलयुग आएगा तब तब विष्णु जी अवतार लेंगे, वैसे ही जब जब कठिनाई आएगी इंटीग्रल को सॉल्व करने में, तब तब हमारा एक नया मेथड जन्म लेगा। वो हमारा मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। और इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन कहता है, एक्चुअली मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत पसंद है, इसलिए मेरी जुबान से बार बार सब्स्टिट्यूशन निकलता रहता है। ठीक है, बट इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन आज हम पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में कहता क्या है कि हमारा जो इंटीग्रेंट होने वाला है, ध्यान सुनिएगा, जो हमारा इंटीग्रेंट होगा, इंटीग्रेंट में अगर पावर बढ़ती है, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पावर अगर इंक्रीज करते जाते हैं, वो डिफिकल्टी कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है। तो वी हैव टू फाइंड सम अदर वेज हाउ टू रीडिस्ट्रक्ट, हमें उसे क्या करना पड़ेगा, उसे डिडक्ट करना पड़ेगा स्मॉलर पावर्स में। ठीक है, उसे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा स्मॉलर पावर्स में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपको यहां पे दे दिया जाए साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। अब कहोगे सर साइन एक्स को तो पता था, कर लेता, बट साइन स्क्वायर एक्स कैसे करूं। अब यहां पावर रूल तो नहीं लगा सकते, जैसे डिफरेंशिएशन में लगा देते हो, डेरिवेटिव में लगा देते हो। यू कांट डू दैट हियर आल्सो। तो क्या करना पड़ेगा यहां पे, जरा थिंक करके बताइए यहां आप क्या करोगे। थिंक, यहां मुझे क्या करना है, मैंने कॉन्सेप्ट जो बताया, मैंने कॉन्सेप्ट एक बार बताया बेटा कि आपको यहां पे साइन स्क्वायर एक्स जो दिया है उसे आप कन्वर्ट करो, उसे आप ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसफॉर्म करने वाला मेथड ही ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बना। ठीक है, तो फॉर्मूले यहां पे लिखता हूं मैं। सबसे पहला फॉर्मूला आएगा साइन स्क्वायर एक्स के लिए ही। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ये नहीं कि आइडेंटिटी वाला लगा देना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अगर आप लगाओगे तो वो ऑलरेडी फिर से वही डिफिकल्टी ला देगा। 1 का तो बन जाएगा एक्स, बट कॉस स्क्वायर का क्या करोगे बेटा, है धूप भी नहीं निकल रही, का चार डालोगे इसका, वो भी नहीं कर सकते हम। तो क्या करना पड़ेगा, स्मॉलर पार्ट में उसको, मींस स्मॉलर पावर में उसको ब्रेक करना हमारा पहला काम होना चाहिए, पहला हमारा मेथड होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको साइन स्क्वायर एक्स को स्मॉलर पार्ट में कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ये फॉर्मूला कहां से आया ये शायद आपको पता हो। ठीक है, कैसे, cos 2x मेरे भाई क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये होता है ना। यहां अगर आप cos स्क्वायर x को एक बार आप चेंज करते हो साइन स्क्वायर x में, मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर x, देन इट बिकम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू cos 2x, एंड यू टेक द 2 cos साइन स्क्वायर साइन 2x साइन स्क्वायर 2x जो आपके लिया यहाँ पे 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x, उसको आप उस साइड लेके जाओगे। मींस यहाँ पे cos स्क्वायर x को आप चेंज करोगे जब 1 माइनस साइन स्क्वायर x आएगा, और बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। 1 माइनस साइन स्क्वायर जो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स दिया है, उसे आप उसमें से केवल 2 साइन स्क्वायर एक्स को उस साइड लेके जाओगे और cos 2x को इस साइड लेके आओगे, इंटरचेंज करोगे तो बनेगा साइन स्क्वायर
x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, क्योंकि 2 उधर जो चिपका पड़ा था साइन स्क्वायर x से वो डिवाइड होके नीचे आएगा। ऑलराइट, ये मैंने बताया आपको, यही फॉर्मूला यहाँ पे भी आया है। अभी आप अगर साइन स्क्वायर x को चेंज करोगे तब आपका कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला मिलेगा जो कि होगा क्या आपका 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में, ये फॉर्मूला आएगा। ये साइन स्क्वायर x का हो गया, ये कॉस स्क्वायर x का हो गया। मैं इसे अभी रेज करके आपका बनाऊंगा क्यूब का। ऑलराइट, ये फॉर्मूला प्लीज मत भूलिएगा, नहीं तो आगे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होने वाले, मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, अगला अगला पार्ट देखो, यहाँ पे लिखा भी है डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट, इसे भूलना नहीं है। ठीक है, अगला हमारा साइन क्यूब एक्स का आएगा, किसका आएगा, साइन क्यूब एक्स का। ऑलराइट, तो साइन क्यूब एक्स क्या कहता है, साइन क्यूब एक्स कहता है कि 3 टाइम्स साइन एक्स, 3 टाइम्स साइन एक्स माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x अपॉन में 4, अपॉन में 4, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। और कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 3 cos x, 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन में 4, अपॉन में 4, ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा। ठीक है, cos क्यूब एक्स का। तो साइन क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स फॉर्मूला आपका आ गया। ऑड पावर वाला मैंने बता दिया, इवन पावर वाला बता दिया। क्यूब के बाद का जो फॉर्मूला होने वाला है वो हमारा साइन सी प्लस डी, आपको याद होगा अगर क्लास 11 में पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला होता है। वो आपके सामने ये दिख रहा है फॉर्मूला, वो है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। आपको 2 मिलेगा नहीं, हो सकता मिले या ना मिले वो डिपेंड करता है, वो कांस्टेंट का फर्क नहीं पड़ता, हम कांस्टेंट वगैरह मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो साइन ए इंटू कॉस बी मिल जाएगा ना मेरे भाई, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी कौन से फॉर्मूले में आता था। ए क्या है आपके लिए, सपोज दैट सी प्लस डी अपॉन 2 टाइम्स करके, याद आया, साइन सी प्लस डी का जो फॉर्मूला था उससे कोरिलेट करके लेना है। फिलहाल आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिए आप इसे एज इट इज याद कर लीजिए। बाकी मेरे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें मैंने ये सब फॉर्मूला याद कराने का मतलब एक ऑन द ट्रिक बताया है कि आपको परेशानी लेने की जरूरत ही नहीं है। ट्रिक इतने बढ़िया ट्रिक है कि आपको 1% भी थिंक करने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला क्या था, बस जैसे सामने आएगा तुरंत आप आंसर दोगे फॉर्मूला के लिए। ठीक है, तो हम ये लेक्चर हम बना के डाल देंगे आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए। फिलहाल अभी के लिए आप इसे एज इट इज याद कर लीजिए। ये आपका फॉर्मूला है जिसमें मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी किसमें मिलता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप ऐड करते हो, दोनों का फॉर्मूला आप ऐड करोगे तो लास्ट वाला टर्म जो कॉस इंटू साइन भी होता है ना, वो कट जाता है। जब वो कट जाएगा तो क्या मिलेगा, फ्रंट वाला ट्वाइस मिल जाएगा, टू टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी मिल जाता है। ठीक है, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो लास्ट वाला मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए इंटू साइन बी के लिए सब्ट्रैक्शन में मिलता है ये चीज, देखा मजा। और हमारा जो फॉर्मूला होता है कॉस वाला, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, जब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे मींस ऐड करोगे, सॉरी पहले ऐड कर लेते हैं, जब उन दोनों को आप ऐड करोगे ना उसमें पहले से ही माइनस साइन रहता है, प्लस वाले में माइनस साइन रहता है, और जो बाद वाला जो ए माइनस बी होता है ना, जो ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी जो फॉर्मूला होता है उसमें प्लस रहता है बीच में। तो ऐड करोगे तो पहले से ही कट जाएगा डायरेक्टली, लास्ट वाला टर्म कट जाएंगे, फ्रंट वाले टर्म आ जाएंगे, यानी कि ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी आ जाएगा। और जो साइन ए साइन बी आता है वो सब्ट्रैक्शन के आता है, जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तब माइनस टाइम्स, क्योंकि ऊपर वाला पहले से माइनस, नीचे वाला भी माइनस हो जाएगा, जो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। अगर आपको ये सब फॉर्मूला नहीं याद है इट मींस आप बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं, अगर याद नहीं है तो। ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी कब आएगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बट सब्ट्रैक्शन पे माइनस टाइम्स आता है ना, इसलिए हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए कॉस ए माइनस बी पहले आ जाएगा और कॉस ए प्लस बी बाद में आएगा। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला आपको पूरा अच्छे से लर्न हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसी के बेस पे सारा चीज करने वाले हैं, सारा एक्सरसाइज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहला एक्सरसाइज अपना करते हैं। ठीक है, इसको मैं पहले उड़ा दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू dx, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ आपको दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पावर क्या है, बड़ा दिख रहा है, यहाँ पावर क्या है, बड़ा है। हमें इसे करना पड़ेगा पहले, एक बोर्ड के पर्सपेक्टिव से मैं करा रहा हूं, बोर्ड में जैसे करना है वैसे मैं बता रहा हूं। कैसे करोगे, यहां पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, इंटीग्रेशन मींस ट्रांसफॉर्मेशन बाई इंटीग्रेशन बाई ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे।
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है ना, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, ये बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x, x बट x क्या है, 2x प्लस 5 है अपॉन में 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। आई होप अब ये सॉल्व होता नजर आएगा आपको, अब इजी पड़ जाएगा आपके लिए। थोड़ा कलर पेन, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, हाफ अलग हो जाएगा, ठीक है, माइनस टाइम्स कॉस ऑफ 2x है ना, इसको हम बना लेते हैं 4x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा इजी लगेगा, 4x प्लस ये 5 टू 10, 4x प्लस 10 अपॉन में हाफ ये पूरे के dx, पूरे के dx। ऑलराइट, तो यहां से हम क्या करेंगे, इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट, तो 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x प्लस का 10 और अपॉन में आएगा 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ हाफ है, हाफ तो बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x हो जाता है, तो x/2 यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं करता हूँ नीचे ताकि आपको अच्छे से दिखे, यहाँ पे x अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस ये 1/2 बाहर, और इसे आप डायरेक्टली भी कर सकते थे बट मैं करूंगा डायरेक्टली नहीं, क्यों, क्योंकि बोर्ड में जैसे करना है बच्चे वैसे करना है। डायरेक्टली कैसे, जैसे कि cos 4x प्लस 10 है, तो cos किसका होता है साइन का, ठीक है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का, ठीक है, या साइन को सीधा वैसे पता करो, cos किसका डेरिवेटिव, साइन का, तो cos का आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ cos का आंसर साइन, साइन 4x प्लस 10 तो आएगा ही आएगा। बट आप डेरिवेटिव जरा जान को, अगर साइन 4x प्लस 10 का अगर डेरिवेटिव निकालते तो 4 मल्टीप्लीकेशन में आता, बट मल्टीप्लीकेशन में यहाँ cos के बगल में कुछ नहीं है, इसका मतलब 4 पहले से डिवीजन में था, तभी उसने उसको क्रॉस आउट कर दिया, इसलिए आंसर सीधा क्या बन गया, साइन 4x प्लस 10 है ना, अपॉन में 4। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि एफ ऑफ एक्स प्लस बी होगा तो नीचे अपॉन में ए जरूर आएगा, ये पहले मैं ट्रिक बता चुका हूं ना लास्ट लेक्चर्स में। ऑलराइट, तो यहां से डायरेक्टली कर सकते हैं बट हम डायरेक्टली करेंगे नहीं, हमें क्या करना है, अपने मेथड से करना है, ठीक है, आप कर सकते हो डायरेक्टली, आपकी मर्जी है, ठीक है, बट अपने मेथड से करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट लेट ठीक है, लेट 4x प्लस 10 इज इक्वल टू टी, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ से क्या बन जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डी टी अपॉन, यहाँ से क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन 4 इज इक्विवेलेंट टू डी एक्स, तो हम डी एक्स की जगह डी टी अपॉन 4 लगाएंगे, डी एक्स की जगह डी टी अपॉन 4 लगाएंगे, तो क्या बनेगा ये 1/2, हमारा इंटीग्रेशन जो सॉल्व कर रहे हैं 1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 4x प्लस 10, यही तो सॉल्व कर रहे थे ना बेटा, तो यहाँ dx था, तो हम यहाँ पे जी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos t हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा dt, बट dt अपॉन 4 था, इसलिए 4 टू जा 8 हो जाएगा, मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। cos t का होता है क्या है, sin t होता है बेटा, तो sin t अपॉन 8 है ना, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, sin t की वैल्यू क्या है 4x प्लस 10, आपने देखा यहाँ पे देखो 8 था ना, जो 8 था यहाँ पहले से 2 था, पहले से बाहर से, पहले ही बाहर 2 था, इसलिए नीचे जो 4 आया होगा 4 टू जा 8 डायरेक्टली हो गया ना, ये डायरेक्टली भी आप कर सकते थे। फिलहाल स्टेप बाय स्टेप करना ज्यादा बेटर होता है क्योंकि बोर्ड आप दे रहे हो, तो बोर्ड में आपको ऐसे ही लिखना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन आ गया है, सोल्यूशन क्या आया है मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, प्यारे मित्र, क्या आ जाएगा सोल्यूशन यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा आपका सीधा, मैं आप डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, अब तो इजाजत मिल गई डायरेक्टली लिखने का, ठीक है, बट एग्जाम में जैसे किया था बेटा ऐसे ही करना है, x माइनस 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा साइन ऑफ 4x प्लस 10 अपॉन में 8, और प्लस सी तो बिन बुलाया बाराती है, वो तो आ ही जाता है हमेशा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट जल्दी से लगा के दिखाइए क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बताइए क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x और कॉस का 4x। देखो बेटा अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड बना सकते हैं, इसलिए क्योंकि अब हम लोग तो इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आराम से हो जाएगा। अब ये साइन 3x और कॉस 4x जो दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला नजर आ रहा है, क्या साइन ए इंटू कॉस बी नजर नहीं आ रहा, उसी से बना सकते हैं ना, साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी फॉर्मूला हमारा क्या होता था,
2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्विवेलेंट टू, अब पता है साइन ए कॉस बी कब आता है, जब साइन ए प्लस बी और कॉस ए सॉरी साइन ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी, इन दोनों को क्या करते हैं आप, एडिशन की सब्ट्रैक्शन, एडिशन करते वक्त मिलता है पहला, सब्ट्रैक्शन करते वक्त बाद में। बट जब कॉस वाला आता है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी सेम सेम रहेगा, तब हम क्या करते हैं, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी जो होता है उसका सब्ट्रैक्शन करने पे हमें मिलता है बाद वाला, और हमें एडिशन करने पे पहला वाला। ठीक है, बात क्लियर है। 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा यहाँ से फॉर्मूला। तो हमारा यहाँ पे ए क्या था मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, ए क्या है यहाँ पे 3x है। बट ध्यान रहे ये जो 2 है ना, यहाँ 2 नहीं है, इसमें 2 कहाँ दिख रहा है, इस वजह से 2 हमारा अपॉन में आएगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पे साइड में रखे हैं, साइड में यहाँ पे 2 बना के रखा है, 2 हमको सीधा नीचे भेजना है, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, साइन ए की वैल्यू 3x, ये 4x क्या है, बी की वैल्यू, तो कितना बन गया, साइन 7x प्लस साइन इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या बन गया बेटा, माइनस एक्स बन गया। अब कहोगे सर माइनस एक्स कैसे आ गया, माइनस एक्स तो नहीं आना चाहिए, एक्चुअली ये क्या था आपका कॉस ए इंटू साइन बी का कॉन्सेप्ट था। बट कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही फॉर्मूले से चलोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं। साइन माइनस एक्स है ना, साइन माइनस एक्स क्या होता है आपका, माइनस बाहर आ जाएगा। तो क्या बन गया, साइन 7x माइनस साइन एक्स, देखो बन गया, अपॉन में 2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे माइनस लेके चलते चाहे प्लस लेके चलते, आपको आंसर वही मिलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके लिए ज्यादा बेटर हो गया ना, कि हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अब एक ही फॉर्मूला से हम अपना काम बना सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। इफ 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 और इफ 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 देन इट इज इक्विवेलेंट, एक ही बात है। ऑलराइट, तो यहां से आपका sin 3x इंटू कॉस 4x क्या आ गया, sin 7x माइनस sin x। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं अपॉन में 2, ताकि डायरेक्ट बस क्या करें, उठा के इंटीग्रैंड में डाल दें। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हमारा इंटीग्रैंड का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, और हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन का आधा काम कर लिए हैं। ठीक है, तो अब बचा है केवल उसका सॉल्व करना, क्योंकि अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ ही गया है मेरे भाई। ठीक है, इसको मैं करता हूं डिलीट, चलो भाई चलो चलो डिलीट हो गया। अब हम यहां पर इंटीग्रैंड की जगह लिख देंगे, इंटीग्रैंड की जगह लिख देंगे अपनी वैल्यू। चलो इंटीग्रैंड की जगह हम क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। तो अच्छा ये बताओ, अगर इंटीग्रैंड की जगह मेरे भाई इतनी बात लिखी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, बीच में माइनस दिख रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंटीग्रल्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्टली करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा साइन, बट एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, साइन एक्स अपॉन में 2। ऑल राइट, ऑल राइट, अब इसको हम इरेज कर सकते हैं। ये हो गया इरेज। यहां से साइन 7x अपॉन 2 है तो 1/2 बाहर, साइन 7x का होता है कॉस 7x, बट कॉस 7x नहीं, माइनस कॉस 7x। मैं चेक करना चाह रहा था आपका दिमाग वहां पे स्ट्राइक किया कि नहीं किया, माइनस कॉस। ठीक है, और अपॉन में जो 2 था तो रहेगा ही रहेगा, और 7 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, मैंने जैसे कि बताया था कि एफ डैश ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी तो होगा ही होगा, बट अपॉन में ए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसका जरा देखो cos 7x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, sin 7x तो आएगा ही आएगा। कहोगे सर माइनस साइन 7x, हाँ बिल्कुल माइनस 7x आएगा, बट इंटू 7 भी आएगा ना, तो इंटू तो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, इंटू तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे, साइन 7 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पे आप देखो साइन है फिर से अगेन, तो साइन का बनेगा माइनस कॉस, तो प्लस बन जाएगा कॉस एक्स, और बाहर का जो 2 था वो तो है ही, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, मतलब 1 ही है, तो 1 का लिखने से कोई फर्क नहीं, इंटू 1 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का सी। तो आपका आंसर आ चुका है मेरे भाई, बहुत सुंदर आंसर आया है, कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 7x अपॉन 14 प्लस का सी। ये रहा हमारा सुंदर सा उत्तर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा जटिलता है, थोड़ा सा कठिनाई नजर आ रही होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में तो 3-3 फॉर्मूला दे रखा है ससुरा, कोई बात नहीं, पहले आप 2-2 को सॉल्व कर लो, पहले किसी 2 को लेके सॉल्व कर लो, फिर बाद में जो आएगा फिर उससे हम सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले 2 को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बोला क्या है, इसको ऊपर लिखता हूं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलो लिखते हैं भाई, लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x
cos 4x इंटू cos 6x विद रिस्पेक्ट टू dx। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले दो को ले लेते हैं, फिर बाद में दो को ले लेंगे। ठीक है, पहले दो को सॉल्व करेंगे तो क्या बन रहा है, cos 2x। पहले इसका फॉर्मूला आपको दिखा दें कैसे होता है, cos 2x इंटू cos 4x। कुछ याद आया, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, ट्वाइस ऑफ cos a इंटू cos b, कुछ याद आया। हमने बोला चाहे जिसको a मान लो। कहोगे सर हमने तुम्हारे स्कूल ने टीचर ने सिखाया है कि हमेशा ग्रेटर वाले को ही a मानो। कोई बात नहीं बेटा, आप ग्रेटर वाले को ही a मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ही बताया। आप चाहे जिसको मान लो, बट यहाँ पे मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो सामने दिखे उसे a मानो, काम करो अपना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो 4x को मान लिया हमने b, तो हमारा ये फॉर्मूला cos a और cos b कब आता है बेटा, जब सिंपली हम ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, cos a प्लस b को ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें माइनस साइन a साइन b आएगा, और इनको ऐड करेंगे किससे, cos a माइनस b से, जिसमें आपके लास्ट में आता है साइन a इंटू साइन b, बस प्लस साइन के साथ दोनों को ऐड करोगे, लास्ट जाहिर सी बात है लास्ट वाली चीज कट जाएगी। जब लास्ट वाली चीज कटेगी तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पहली वैल्यू मीन cos a मीन्स क्या आएगा, cos a 2 टाइम्स cos a इंटू cos b आएगा। बट यहाँ cos a इंटू cos b लिखा है तो 2 नहीं लिखा है, मतलब 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। समझ में आ रही बात, सीधा नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं था, इसी की इक्विवेलेंट भी ये है, तो 2 यहाँ ना होके मतलब मीन्स नीचे होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इक्विवेलेंट होना चाहिए। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे रख लो फॉर्मूले में, cos a क्या है मेरे बच्चे 2x है, और b क्या है 4x है। ठीक है, प्लस यहाँ cos a क्या है 2x है, यहाँ क्या है ये है। ठीक है, अपॉन में 2 है। ऑलराइट, यहां से क्या बन गया, cos 6x बन गया। ये क्या बन गया, cos 6 अपॉन 2 डायरेक्टली कर देते हैं, और यहाँ क्या बन गया, cos ऑफ माइनस, ये देखो ये क्या बनेगा, माइनस 2x बनेगा। बट cos ऑफ माइनस 2x क्या होता है, माइनस ने एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बिकॉज इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्जॉर्ब कर लेगा ना, ये माइनस 2x एंगल कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो शॉर्टकट एंगल बनाओ ना, प्लस एक्स एक्सिस से शॉर्टकट क्लॉकवाइज एंगल लेके चलो, जो 270 डिग्री है उससे पहले ही रहना है, उससे पहले ही रहना है। तो कितना बनेगा आपका, ये cos x ही रहेगा, मतलब cos 2x ही रहेगा। ठीक है, अपॉन में 2। ऑलराइट, ये हमारा इसके लिए बना है, इन दोनों के लिए बना है, इन दोनों की जगह हमारा ये फॉर्मूला बना। बाकी मैं सबको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, बाकी मैं सारी चीज को इरेज कर दे रहा हूं। देखो ये जो लिखा है ना, cos 6x अपॉन 2 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये जो फॉर्मूला आया है ना मेरे भाई, ये फॉर्मूला इसके लिए। तो हमको क्या करना है, ये वाली क्वांटिटी में हमें क्या करना है, देखो डायरेक्टली मैं ये मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। इसमें 6x का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसमें cos 6x का मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा, cos 6x का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो cos 6 का x का हम इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिल जाएगा मेरे भाई यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे है cos 6x अपॉन 2, मिलेगा cos स्क्वायर 6x अपॉन 2। ठीक है, फिर मिलेगा हमें प्लस का cos 2x था, तो cos 2x इंटू cos 6x अपॉन में 2 मिल गया, अब पूरे के बाहर में dx। अब यहां पे आप क्या करोगे, फिर से इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 6x अपॉन में 2। ऑलराइट, विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू dx। यहां तक बात क्लियर हो गई। बड़ा क्वेश्चन जटिलता की तरफ बढ़ रहा है, बट कोई बात नहीं, हमें अपना कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। बाइक चलाने अगर आती है, चाहे आपको 2 किलोमीटर बोला जाए, चाहे आपको 1000 किलोमीटर बोला जाए, आप चला के जाओगे जरूर। बट यकीनन 1000 किलोमीटर लगातार तो नहीं चलाओगे, रुक रुक के चलाओगे। ऐसे ये भी क्वेश्चन भी अगर आपको परेशान कर रहा है, कॉन्सेप्ट वही लगना है, गियर जैसे लगाते हो वैसे ही लगाओगे, यहाँ पे भी फॉर्मूला वही लगाना, कॉन्सेप्ट वही लगाना है। बट ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो स्टेप बाय स्टेप करो, आराम आराम से चलो, रुक रुक के चलो। जैसे 1000 किलोमीटर ज्यादा जाना है, आराम आराम से चलना है, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर 6x है ना, तो cos स्क्वायर देखो स्क्वायर है तो हमें इसको कम पावर में लाना है, और कम पावर वाला हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, जो कि है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। बट यहाँ x ही 6x है, तो यानी कि 12x हो जाएगा, दुगुना हो जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा मेरे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 12x, 1 प्लस cos 12x अपॉन में 2 तो पहले से था, और इसका भी 2 आ जाएगा तो 4 बन जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। cos स्क्वायर 6x का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 12x अपॉन 2, ये आएगा, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा।
कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉस 12x अपॉन 4। और यहां पे आपकी जो वैल्यू बनी है, ये वैल्यू बनेगी आपकी इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 6x है। अगेन वही फॉर्मूला लगाओगे। मैं क्या डायरेक्टली कर दूं इस बात को? अगर आप इजाजत दो तो इस बार मैं क्या डायरेक्टली कर दूं इस बात को? ठीक है, कैसे? मैं डायरेक्टली कर देता हूं, फॉर्मूला तो आपको पता ही है कैसे करना है। मैं डायरेक्टली करके यहाँ पे आंसर डायरेक्टली लिख देता हूं, ठीक है। एक मिनट पहले इसको मैं कर दूं इरेज, डिस्टर्ब करता है ये बीच में आके, है ना। चलो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस मैं बताते चलता हूं कैसे करना। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 6x, मैंने 2x को बना लिया बेटा a, 6x को बना लिया मैंने b, और आपको पता है ये cos a इंटू cos b, अगर sin a इंटू sin b आता तो मतलब सब्ट्रैक्शन करना था। मतलब बाद वाला आएगा सब्ट्रैक्शन करना है, पहले वाला आएगा तो ऐड करना है। अगर फॉर्मूला याद हो तो एक बार याद कर लीजिएगा फॉर्मूले sin a प्लस b वगैरह के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, cos a cos b मिला मिला कि पहले वाला मिला है, और cos cos रहेगा दोनों, ठीक है। कॉस कॉस दोनों रहता है सेम, पहले वाला मिला, इसका मतलब एडिशन करना है। इसका मतलब एडिशन, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करो, मतलब एडिशन करना है, फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करो, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका cos a प्लस बी यानी कि 6 प्लस 2 यानी कि 8x, cos 8x, ठीक है। प्लस फिर अगला cos इनका सब्ट्रैक्शन 6x और 2x सब्ट्रैक्शन माइनस 4x होगा, मतलब 2x माइनस 4x है क्योंकि a माइनस b है। हालांकि वो cos माइनस 4x बनेगा बट माइनस साइन एब्जॉर्ब कर लेता है cos और sec फंक्शन, sec फंक्शन cos फंक्शन दोनों एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से वो cos 4x ही रहेगा। तो cos 4x ही रहेगा, और अपॉन में 2 और एक और आएगा, अपॉन में 2 और आएगा, क्यों? क्योंकि cos 2x इंटू cos 6x का जो फॉर्मूला होगा वो होता है, जो हमने फॉर्मूला लिखा है बेटा, ये फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ cos 2x इंटू cos 6x का, बट यहाँ पे सिर्फ cos 2x इंटू cos 6x दिया है, ट्वाइस नहीं दिया है। तो इसका मतलब है 2 उस तरफ रहा होगा डिनोमिनेटर में, और 2 जब नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बनेगा, 2 2 जा 4 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब आपको यहाँ पे सॉल्व होता नजर आएगा बहुत सिंपली। अब क्या करोगे 1/4। अब देखो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ ना, सबको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है एग्जाम में, स्टेप बाय स्टेप करना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कराने चला गया तो बहुत लेंदी लेक्चर चला जाएगा, पहला चीज। दूसरा, लेंदी लेक्चर की वजह से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/4 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन cos 12x अपॉन में 4 विद रिस्पेक्ट टू dx। ऑलराइट, फिर यहां से भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x अपॉन में 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x अपॉन में 4 विद रिस्पेक्ट टू dx। यहां से आपके मिलेगा x अपॉन 4, यहां से मिलेगा cos 12x है, तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई, साइन ऑफ 12x अपॉन में 4 तो है ही है, बट 12 नीचे आता है क्योंकि f डैश x प्लस बी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है f ऑफ x b अपॉन में a, अपॉन में a। तो यहाँ पे 12 अपॉन में आएगा, 12 4 जा 48 हो जाएगा। ये सब मत भूलना कैसे होता है, cos का होता है माइनस टाइम्स, ठीक है। cos का हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे cos क्या है, साइन है, ठीक है। हमें डेरिवेटिव याद आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन में cos ऑफ 8x क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 8x, साइन ऑफ 8x, 8 फिर से नीचे आएगा डिनोमिनेटर, क्योंकि मैंने बताया बेटा f डैश ax प्लस b जब जब होगा वहां पे आपका a नीचे आएगा, इंटीग्रेशन करते हुए a नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4 4 8 जा 32 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x है, अगेन साइन टाइम्स 4x अपॉन में साइन 4x अपॉन में 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको 16 बना दे रहा हूँ, 16, ठीक है। ये आपका क्या है, साइन 4x लास्ट वाला, ठीक है, प्लस का c। ये आपका सॉल्यूशन आ चुका है, प्लस का c। c कौन है, आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी कि मेरी जबान में, मेरी भाषा में ही इज द बिन बुलाए बाराती। ऑलराइट, चलो ये बन गया आपका c। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। आई थिंक दिस वाज अ वेरी हेक्टिक सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत ज्यादा हेक्टिक सॉल्यूशन था। फिलहाल डरने की बात नहीं, देखो डरने की बात नहीं हुई, डरने की बात नहीं, मैं भी कर रहा हूं ना, कोई इशू नहीं है, मुझे मैं भी कर रहा हूं ना, मैं भी आप ही की तरह हूं, मैं भी कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात ही नहीं है यार। सिंपल सा फंडा क्या है, कॉन्सेप्ट छोड़ना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट छोड़ना है। हाँ, एक बार क्वेश्चन करने के बाद रिवाइज कर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट करते चलते वक्त जब कॉन्सेप्ट लगाते हो इतना हेक्टिक हो जाता है सॉल्यूशन निकालना, इतना हेक्टिक हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आने लगती है। किस चीज में प्रॉब्लम आती है, सिर्फ एक चीज में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है वहां पे, प्रॉब्लम मेरे भाई एक चीज ये आती है कि आपका कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक आ ही जाता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक आ ही जाता है। इसलिए एक बार वापस से उसको रिवाइज जरूर करिएगा क्वेश्चन को, कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है,
ठीक है। बाकी हम आपको कुछ टिप्स देंगे आपके लिए बोर्ड के लिए कि ऐसा ऐसा मेथड आप यूज कीजिए जिससे आपकी गलतियां कम से कम हो, गलती हो ही ना। एक तरह से मैं बोलूं गलती हो ही ना, पहली बार, और दूसरी बार अगर हो भी जाती है तो इतना छोटी गलती रहे कि एग्जामिनर भी उसको कॉपी चेक कर दे, इसको नेग्लेक्ट कर दो, छोड़ दो यार, क्या नंबर काटना इस चीज पे, बहुत छोटी मिस्टेक है। जैसे मान लो एग्जाम में, जैसे आप लिटरेचर का पेपर दे रहे हो, लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो, एस्से राइटिंग कर रहे हो, एस्से राइटिंग लिखने के बाद खूब बढ़िया एस्से राइटिंग लिखा, बट लास्ट में फुल स्टॉप लगाना छोड़ गए, भूल गए। बहुत छोटी मिस्टेक है ना, एक नेग्लिजिबल है ना, फिलहाल इतना कोई देखता भी नहीं है, इतना कोई ध्यान नहीं देगा। अगर ध्यान दे तो नंबर कटना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर कटना चाहिए, बट कुछ लोग होंगे या तो ध्यान नहीं देंगे या तो ध्यान देकर भी इग्नोर कर देंगे। कुछ लोग खड़ूस टीचर होते हैं, नंबर काटना, मेरा नंबर कटा था, मेरा बोर्ड का नंबर बहुत कम करा, मैं नंबर काटूंगा इस बच्चे, उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? ना आप कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, उनका नेचर ही वही है, मेंटेलिटी ही वही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया, क्यूब फंक्शन का साइन क्यूब ऑफ 2x+1 विद रिस्पेक्ट टू dx। अगेन पावर बड़ा होते ही हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके पावर को नीचे, भाई नीचे आ जा, तू नीचे ऊपर रहेगा तो बड़े परेशानी डालेगा मेरे लिए। इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेंट में पावर जितनी बड़ी, खासकर ट्रिग्नोमेट्री का, उतना ज्यादा दिक्कत। क्यों? क्योंकि साइन क्यूब किसका डेरिवेटिव था, पता ही नहीं है। कहोगे सर साइन 4x का, अरे मेरे भाई साइन 4x का डेरिवेटिव तो तुमने आधा बताया है, 4 टाइम्स साइन क्यूब x तो आएगा, बट साइन x का डेरिवेटिव जो cos x आएगा वो कहां दिख रहा है तुमको इंटीग्रेंड में, है क्या? नहीं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, इसलिए हमें क्या करना है, उसकी लेवल को नीचे लाना पड़ेगा। उसके लेवल को नीचे लाओ, नीचे मींस उसका पावर को डिक्रीज करो। क्या आपके पास कोई फार्मूला है? आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में, जहां भी आपको मिले वो फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को चिपका डालो, जहां भी मिले ढूंढो, बुक में ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, ऐसा कोई फॉर्मूला जो पावर 1 बना दे, साइन क्यूब से पावर 1 बना दे। अब ये मत करना कुछ बच्चों की तरह क्यूब ही उड़ा दिया, पता चला क्यूब ही ऐसे उड़ा दिया, ये लो अब बन गई 1, नहीं ये नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं चेंज करना, क्वेश्चन का नेचर नहीं चेंज। भाई तुम अगर कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर जाओगे, तुम्हारी 2 आंख तो 2 आंख ही रहेगी। नाक एक है तो नाक, अच्छा ये बताओ नाक 2 होता है कि 1 होता है? कौन बताएगा? कमेंट सेक्शन में बताना, नाक 2 होती है कि 1 होती है, ठीक है? मुँह 1 है तो 1 ही मुँह रहेगा। मेरी बात समझे? ऐसा नहीं है कि पैर 2 था, वहाँ गए 4 पैर हो गया, ऐसा नेचर नहीं बदलता। तुम्हारा जो नाम था वही नाम रहेगा। वैसे ये भी, इसका भी नेचर नहीं बदलना, हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इसे, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं आती, है ना? ठीक है, तो साइन क्यूब का है इसमें, साइन क्यूब 2x+1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने बताया था बेटा, साइन क्यूब x का फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में 4। यही फॉर्मूला बताया था बेटा अभी मैंने आपको। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ x की जगह क्या होना चाहिए, 2x+ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2x+। इस x की जगह भी 2x+1 होगा, इस x की जगह भी 2x+1 होगा। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने फॉर्मूला आपको लिख के दिखा दिया क्या होता है, ठीक है? मैंने फॉर्मूला लिख के आपको दिखा दिया क्या होता है। अब आपको करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। कौन बताएगा इसे कैसे करना चाहिए? कौन बताएगा? क्या हमें इसे साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगाना चाहिए, क्या कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगाना चाहिए, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए, या फिर पहले इन्हें हम साइन एक्स और कॉस एक्स बना समझ लें, कॉस एक्स साइन एक्स समझ के इनका क्यूब कर लें, होल का क्यूब हो जाएगा ना भाई। इफ ए का पावर बी है, एक पावर एम है और बी की पावर एन है, तो ए इंटू बी की होल टू पावर एम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? वही चीज यहां भी कर सकते हैं। मेरे लिए ज्यादा, मेरे हिसाब से इजी ये पढ़ने वाला है। आप दोनों तरीके से करके देखना, आपके लिए कौन सा ज्यादा इजियर है, आप ट्राई कीजिएगा। मेरे लिए ज्यादा इजी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब बना के करना, ठीक है? क्यों? क्योंकि अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है और वी नो वेरी वेल दैट यहाँ साइन एक्स है, यहाँ कॉस एक्स है, सेम सेम है ना, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला किसका है, साइन 2x अपॉन 2 का फॉर्मूला है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है ना भाई, जब a और b सेम है तो आप जब फॉर्मूला लगाओगे, वही वाला जो भी अभी तक पढ़ा रहा था, साइन c प्लस डी वाला जो शेप का फॉर्मूला था, है ना, मींस 2 साइन a इंटू कॉस b का जो फॉर्मूला था, क्या था, साइन a प्लस बी प्लस 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 साइन a माइनस बी। तो वहां a माइनस बी सेम है ना, x माइनस एक्स कट जाएगा, साइन 0 0 हो गया, और साइन a प्लस बी 2 साइन a हो जाएगा, मींस x है तो x हो जाएगा, ऑलराइट, 2 साइन x आएगा।
क्या, सॉरी साइन 2x आएगा, क्या आएगा, साइन 2x आएगा, क्या आएगा, साइन 2x आएगा। बट उस साइड में क्या बैठा है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, बेटा 2 नीचे टपक पड़ेगा, साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा, और साइन x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला ये आ जाएगा, साइन x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला ये आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्मूला रट रखा है, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ से साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्या बात आएगी, साइन 2x अपॉन में 2, इसका क्यूब करोगे तो ये बन जाएगा 8, इसका क्यूब करोगे साइन क्यूब 2x आ जाएगा। देखो इजी पड़ गया कि नहीं बन गया, ये 1/8 हो गया, ये नया क्वेश्चन बन गया साइन क्यूब x का, ये नया क्वेश्चन बन गया कि नहीं, साइन क्यूब x, साइन क्यूब 2x का, तो साइन क्यूब 2x का नया क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन सिमिलर है इस क्वेश्चन के, जो क्वेश्चन नंबर 4 कराया था। अब मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 को कर लोगे, क्योंकि इसमें इसका फॉर्मूला भी आपके सामने पड़ा बैठा है। कैसे, जरा मैं करके दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ, बस मैं लिख दूंगा, आपको करना आपको है, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x है, जिसका फॉर्मूला होता है साइन 3x, क्या होता है, साइन, सॉरी 3 टाइम्स साइन x होता है, और साइन x क्या है यहाँ पे 2x है, साइन क्या है 2x है, फिर माइनस टाइम्स साइन 3x है, साइन 3x होता है, तो 3 2 जा 6x हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे भाई, अपॉन में आ जाएगा 4, अपॉन में क्या आ जाएगा 4, ऑलराइट। और ये 4 बाहर आके 1/32 बन जाएगा, और इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, ठीक है, इंटीग्रेशन पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3 टाइम्स ये पूरे के बाहर रहेगा ना, 3 टाइम्स साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, फिर माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x विद रिस्पेक्ट टू dx, दोनों को सॉल्व कर लोगे ना आप, आराम से कर लोगे, मैं इसके आगे नहीं करा रहा, आप कर लेना इसके आगे, ठीक है। आई होप आप कर लोगे इसके आगे, क्योंकि साइन 2x क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स कॉस 2x हो जाएगा मेरे भाई, कर लेना अपॉन 2, माइनस टाइम्स कॉस 2x अपॉन 2, साइन 6 के क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स कॉस 6x अपॉन 6 हो जाएगा, तो कर लेना, इतना तो लिख ही सकते हो ना यार। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो जो पिछला क्वेश्चन हुआ है उसी के पैटर्न पे था, जितना क्वेश्चन उसके पैटर्न मिलेगा पिछले टाइप के, हम उसको छोड़ते जाएंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, ठीक है, उसको हम छोड़ते जाएंगे, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो ना मैं कहीं जा रहा, ना आप जा रहे, सिंपल सा फंडा, अगर कहीं फंस गया, नहीं आया, फिर से कमेंट सेक्शन में डालो, है ना, कमेंट सेक्शन में डालो, ऐप ऐप पे आ जाओ डायरेक्टली, है ना, लाइव करके बता दूंगा, डाउट सेशन तो अपना होता ही होता है, ठीक है, तो उसमें हम सिखा देंगे आपको कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं मेरे मुन्ना, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन मत खाओ भाई, साइन एक्स इंटू साइन 2x, साइन 2x इंटू साइन 3x, साइन 3x विद रिस्पेक्ट टू dx। आई होप ये क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर दिख रहा होगा, एकदम सिमिलर है किससे, क्वेश्चन नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 3 से सिमिलर है, कर लेना, छोड़ना नहीं, मैं इसको भी नहीं कराने वाला। क्वेश्चन नंबर 3 से ये सिमिलर दिख रहा, क्वेश्चन नंबर 3 का सिमिलर है, कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी इसके जैसा ही मिल रहा है, देखो सब सेम पैटर्न पे मिल रहा है, साइन 4x इंटू साइन, साइन एक्चुअली मेरे हिसाब से साइन क्वेश्चन नंबर 7 पहले देना चाहिए, साइन 8x, अरे साइन सही से लिख लो जी, लिख रहा हूँ, लिख लो, साइन 8x, साइन 8 विद रिस्पेक्ट टू dx। अच्छा ये क्या दिख रहा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कुछ किस टाइप से है, ट्वाइस ऑफ, मैं एक बार फॉर्मूला बस पढ़ा दे रहा हूँ बस, ठीक है, क्योंकि पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है, ट्वाइस ऑफ साइन a इंटू साइन बी, मेरे भाई ये साइन ए साइन बी सेम सेम है, सेम सेम, यानी कि कॉस वाले फॉर्मूले में जाना है, और बाद वाला आया इसका मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, और यहाँ माइनस पहले बाहर नहीं है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस ऑफ, ये हमारा फॉर्मूला किसका है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। जब रट पाओ तो रट लो, नहीं रट सकते फॉर्मूला, रट्टू तोता की तरह क्या करना है, सिंपल सा फंडा, फंडा मेरा अप्लाई करो, फंडा क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग करो, कब क्या होता है, सेम सेम है तो उधर भी कॉस कॉस सेम रहेगा, बात तो ठीक है, सेम रहेगा तो कॉस का ही रहेगा, अगर साइन कॉस है, अपोजिट अपोजिट है, तो सही सिंपल सी बात है, साइन साइन वाला रहेगा, ठीक है, ये पहला फंडा। दूसरा साइन साइन रहेगा तो कॉस में माइनस वाला रहेगा, क्योंकि बाद वाला आता है, फॉर्मूला माइंड में रखो, अपने आप कैलकुलेट कर लोगे, डेरिवेशन अपने आप कर लोगे, तुरंत डेरिवेशन करो, इंस्टेंट डेरिवेशन करो, रटने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी माइनस टेंस कॉस ए प्लस बी, हालांकि ए हमने मान रखा है 4 को, बी मान रखा है 8 को, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जिसको ए बी मान लो, कोई फर्क, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, इस वजह से। तो कॉस ए माइनस बी, ए क्या है 4x माइनस 8x, यानी कि ये माइनस का 4x हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 8 4 12, 12x हो गया, और यहाँ पे 2 पहले से मल्टीप्लाइड था, बट यहाँ 2 मल्टीप्लाइड नहीं था, इसलिए अपॉन में 2 आने वाला है, अभी आएगा, अभी आएगा, परेशान मत होना, ठीक है। ये कॉस ऑफ, ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 4x माइनस टेंस कॉस ऑफ 12x आएगा, और ये 2
बट ये ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी का था, बट यहाँ तो सिर्फ साइन ए इंटू साइन बी का केवल पूछा है ना, तो हमें इसको आधा करना पड़ेगा, मीन्स इसका हाफ करना पड़ेगा, तभी तो इसको हाफ करोगे तो कट जाएगा, तो साइन ए इंटू साइन बी आ गया फॉर्मूला। तो ये आप इंटीग्रल में उठा के रख दोगे। इस पैटर्न पे मैंने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, अब तो कर लोगे, अब कर लोगे ना। बस हमारा मकसद क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करना। अब आगे का सेक्शन आप कर सकते हो भाई, इंटीग्रेशन लगाओ, विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स करो, 1/2 बाहर करो, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके कर लो। cos 4x का करोगे तो sin 4x अपॉन 4 आएगा, cos 12x का करोगे फिर जाके तो क्या मिलेगा आपको, वहां पे sin 12x अपॉन 12 मिलेगा, और बाहर में 2 मल्टीप्लाइड है, 2 मल्टीप्लाइड कर डालो, तो आपका आंसर यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा साइन ऑफ 4x अपॉन में 4 टू जा 8। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, साइन ऑफ 12x अपॉन में 12 टू जा 24 और प्लस का c, हो गया आंसर। गॉट इट, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखो पैटर्न पहचानो, पैटर्न पहचानो। मैंने पहले बताया था ना, खेतों में चलते हुए क्वेश्चन नहीं करने, अगर खेत में चलते हुए क्वेश्चन करोगे ना फिर समझ में नहीं आना, कॉपी किताब लेके बैठना साथ में। ठीक है, करते रहना, क्वेश्चन सामने देखो, पहले खुद से ट्राई करो, फिर वीडियो को प्ले करो, फिर से देखो। ठीक है, इस तरह से पहले ट्राई करो, जैसे लगे कि हाँ अब मेरा हो रहा है, अगला क्वेश्चन भी होने लगा, अगला क्वेश्चन भी होने लगा, वीडियो खत्म करो, वीडियो को एग्जिट मार दो, सीधा पहले खुद से लगा डालो, जहां जिस क्वेश्चन में तकलीफ आए उस क्वेश्चन को आगे वापस से देख के जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 नया टाइप का है, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है, बट इसको भी हम चुटकी में उड़ा देंगे। कैसे, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ -1 माइनस कॉस एक्स है ना, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे कमी किस चीज की है, कमी है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 की, मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर देता हूं, दोनों को 2 से डिवाइड कर देता हूं। ऑन डिवाइडिंग द इंटीग्रेंड बाय 2 वी विल गेट, एग्जाम में ऐसे लिखना बेटा, ऑन डिवाइडिंग द इंटीग्रेंड ऑन 2 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन स्क्वायर का होता है, साइन स्क्वायर का होता है, बट यहाँ पे ट्वाइस ऑफ होता है एक्स ना, बट ट्वाइस तो है नहीं, उसका आधा होता है उधर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, भाई इसी का डबल होता है ना cos 2x, यही तो होता है फॉर्मूले में ना, डबल टाइम्स होता है ना, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2, हालांकि ये दोनों सेम है, इनका थीटा एंगल सेम है, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब फिर से पावर यहाँ पे बढ़ चुका है, ये हमारा पावर बढ़ चुका है, इसको मैं करता हूँ इरेज। ठीक है, ये चीज आप मुझे लगता है कर लिए होगे, ये वाली पूरी बात देख लो, वीडियो पॉज करके, अगर नहीं किए हो समझ लो, क्योंकि मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या बन जाएगा, ये वाली वैल्यू, सीधा ट्रांसफॉर्म मैंने कर दिया। अभी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, देखो अभी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ये हुआ आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2, हमने इसको सिंप्लीफाई करके tan स्क्वायर एक्स बाई 2 में कर दिया। ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज मींस एक्सरसाइज 7 आपका आई थिंक 1 में कराया था, इस टाइप की 7.1 या 7.2 में ये क्वेश्चन मिला था सेम टाइप का। ठीक है, एक्स बाई 2 शायद था कि नहीं था, बट tan स्क्वायर तो था, इतना पता है। ठीक है, तो tan स्क्वायर किसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, अब तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन चुका है, नाउ इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म टू द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट द व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1 with respect to dx, it is x, integral of sec square x by 2 with respect to dx, that will become tan x by 2, tan x by 2, but 1 upon 2 will be नीचे, will be downward, वो ऊपर आ जाएगा, हटाओ इसको, लगाओ ट्वाइस ऑफ, क्योंकि 1/2 का 2 वो ऊपर भाग जाएगा, 1 नीचे रहेगा, 1 नीचे रहने कोई मतलब नहीं होता, ये 1 का क्या हो जाता है x, और बिन बुलाए बाराती को छोड़ना मत, उसको लेके आना। ठीक है, क्योंकि सर जब लेके आना तो फिर तो वो सिंपल सा बाराती हो गया ना भाई, लेकिन इंटीग्रेशन में बिन बुलाए बाराती ही रहेगा, उसका नाम ही बिन बुलाए बाराती है। जैसे बोला राहुल को लेके आओ, इट मीन्स नॉट, इट मीन्स मतलब कि राहुल को लेके आओ, मतलब बिन बुलाए बाराती को लेके आओ, इसका मतलब नहीं कि बिन बुलाए बाराती को लेके आना, जो उसको बुलाया ही नहीं गया, नहीं, उसका नाम ही वही है, लेके आओ। आप समझ में आया, बिन बुलाए बाराती क्यों रखते हैं हम साथ में। ठीक है, तो x प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan x बाई 2 प्लस c। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो वापस से क्या कर रहे हैं आप, इसका क्या कर सकते हैं आप, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव निकालिए, ऑटोमेटिकली आपको आंसर मालूम चल जाएगा क्या वही आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके समझ में आ चुका होगा, कैसे करना है, पैटर्न बस देखो बेटा, पैटर्न समझाना है बस, पैटर्न पकड़ लिया ना, इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, पैटर्न बस समझना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स नजर आ रहा है, क्या है, कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स है, इसे आप कैसे करोगे, 1 प्लस कॉस एक्स है ना, हम इसे क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं, सबसे पहला काम मेरा यही है, पहला काम यही करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं,
फिर cos x है, cos x से कुछ तो कुछ निकलेगा। हम अच्छा एक काम कर सकते हैं, cos 2x है ना, कुछ ना कुछ करते हैं। देखो पहले थिंक करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ ना ऐसे आपको थिंक करना है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x है ना, अभी इसको cos x ही रहने दो। पहले नीचे वाले बदल लो, नीचे वाले बदलोगे बेटा तो सीधा सीधा क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ, अब तो कर लो ना, सीधा क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x बाई 2 मिलेगा। बट कहोगे सर ये x बाई 2 है और यहाँ पे x है, डबल टाइम्स है, इसका मतलब है हम जब तक इसे भी x बाई 2 में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं बताया था ना मैंने, पहले जिस जो समझ में आ रहा है पहले उसको कर लो, फिर अपने आप ऑटोमेटिकली आपको हिंट देगा, क्वेश्चन खुद कहेगा आ पहल मुझे मार, है ना, वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, फिर से कहेगा। यहाँ पे हमारा cos x है, cos x का क्या हो जाएगा आपका cos 2x, इसको एज्यूम करिए cos 2x की तरह। cos 2x की तरह एज्यूम करने का मतलब क्या है मेरे भाई, इसको ऐसे एज्यूम करना है, cos 2x तो है बट यहाँ पे x बाई 2 करोगे तभी तो ये पूरा सॉल्व होकर x बनेगा ना। भाई मैंने बताया नेचर नहीं बदलना, एक स्टेप से अगले स्टेप पे आओ बट नेचर मत बदलो। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ये बन गया ना आपका, ये ट्वाइस ऑफ cos 2x बन गया ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा सकते हो क्या, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ये आप फॉर्मूला लगा सकते हो। यहां से आपका फॉर्मूला आ गया cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में ट्वाइस ऑफ, तू बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तू चल बाहर, तू जो डिस्टर्ब कर फिर गेट से उठा के बाहर फेंक दो सीधा, 1/2 बाहर, है ना। यहाँ क्या बच गया, cos स्क्वायर x बाई 2। अब इससे करो डिवाइड, ले लो ठीक ठीक, डिवाइड करो, चलो जल्दी से डिवाइड करो, जल्दी करो, बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है जल्दी आंसर लाने का। अरे वाह ऐसा एक्साइटमेंट चाहिए भाई, cos स्क्वायर से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, माइनस टाइम्स इससे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या बन जाता है, tan स्क्वायर x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। मजा आया, अरे बोलो बोलो बोलो, मजा आया, ठीक है, नहीं मजा आया, अब मजा आएगा जब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 टाइम्स dx, मेरे भाई ये 1/2 सबके लिए, माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। अच्छा ये वाला तो मैंने खत्म होने का, ये देखो sin की पावर 4x आ गया, क्या आ गया, sin की पावर 4x विद रिस्पेक्ट टू dx, ये आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, sin की पावर 4x में करना, व्हाट यू हैव टू डू विद दिस वन, sin की पावर 4x। तो यहाँ पे हम बेटा क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, sin की पावर 4x, तो इसको बनाओ पहले sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर बनाया, बना लिया, एंड sin स्क्वायर x इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, इसका बनेगा ये होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू डी, धान हो गया। चलो अब क्या करना है, यहाँ 1 माइनस cos 2x है, डिवाइड करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ cos 2x, इसका बनेगा ये होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका होल स्क्वायर निकालो, बड़ा लंबा प्रोसीजर, देखो भाई देखो कितना लंबा प्रोसीजर होता चला जा रहा है। चलो करते हैं, कोई बात नहीं, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस टाइम्स cos 2x, बट cos स्क्वायर 2x अपॉन में 4 माइनस टाइम्स ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, माइनस टाइम्स ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, टू 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 ये कट जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस टाइम्स ट्वाइस ऑफ ये जो था ये बन जाएगा आपका टोइट, ठीक है, इतनी वैल्यू आपकी बनेगी। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ नीचे 4 होता, a इंटू बी करते फिर ट्वाइस करते तो 4 का आधा हो जाता, फिर से आपस से यहाँ पे बन जाता 2, ठीक है, ये बन गया। आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते 1/4, ठीक है, 1/4 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर 2x अपॉन में 4 विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ cos 2x अपॉन में 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ तक क्लियर हो गई मेरे भाई, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। कैसे करना है आप कहोगे सर मैं कर लूंगा, आई वांट टू लिसन दिस ओनली, वेरी गुड, मैं यही सुनना चाहता हूं आप कर लोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर 2x है ना, ये तो कर लोगे। कैसे करना है देखो, cos स्क्वायर को क्या कन्वर्ट करना है, 1 प्लस cos 2x होता है, बल्कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो cos 2 थीटा यानी कि 4x हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ क्या बन गया, 4 2 जा 8, क्योंकि 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है ना, तो 2 पहले से ही नीचे आएगा, तो यहाँ पहले से ही 4 था, तो 4 2 जा 8 हो जाना है, ये वाली वैल्यू। तो ये वाला मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, इसे फिर से सॉल्व करना पड़ता, ठीक है, dx माइनस, इसको मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ 1/2 बाहर, cos का आ जाएगा क्या, sin 2x, क्या आ जाएगा sin 2x अपॉन 2, बट 2 पहले से था तो 4 हो जाएगा, यहाँ से 1/4 तो यानी कि x/4 हो जाएगा, और प्लस का इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, इसको आप सॉल्व कर लेना। 1/8 है, ठीक है, ये cos 4x/8 मैं ओनली बता दे रहा हूँ, ये 1/8 बनेगा, 1/8 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे x/8 आएगा, x/8 आएगा, प्लस cos 4x का क्या बनेगा, यहाँ पे sin 4x अपॉन 4 पहले से 8 था तो 32 बन जाएगा। सर कर तो दिया, मेरे से क्यों रिक्वेस्ट कर रहे थे,
अरे कोई नहीं, मन करता है रिक्वेस्ट करने का। ओहो, चलो ये आपका आंसर आ जाएगा। बिन बुलाए बाराती कहाँ गया? ये है खोया नहीं गया, खो नहीं गया है। साथ में इंटीग्रेशन का बड़ा प्यारा दोस्त होता है बिन बुलाए बाराती, मींस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। ऑलराइट, ये आपका सुंदर प्यारा सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से। सबके पास आई होप ओपन होगी, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, आई होप सो। ठीक है, आई होप सो आपके पास क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि मैं दिखा नहीं रहा हूं, अब दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है cos की पावर 4x 2x। मेरे भाई पैटर्न सेम है, मैंने बोला जो पैटर्न सेम होगा आपको खुद से करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में कैसे करोगे? बोलो कैसे करो एग्जाम में? एग्जाम में करना पड़ेगा, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे भाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क, प्यारा सा होमवर्क, लल्ला मुन्ना सा होमवर्क। cos की पावर 4x 2x, cos की पावर 4 2x कैसे करना? अगेन cos की पावर 4 2x है ना, उसमें हम क्या करेंगे बेटा? cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर बनाएंगे। cos स्क्वायर 2x को हम जब फर्दर लोअर पावर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या लाएंगे? रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या आएगा? 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, फिर उसका होल स्क्वायर। आ गया? जो वैल्यू अभी यहाँ पे आई है ना, यहाँ पे जो वैल्यू आई है, यहाँ पे आया था cos 4x अपॉन में 2 आया था ना, cos 4x अपॉन 2 आया था लास्ट में नीचे ना, वहां पे उसके पहले माइनस था ना, बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 जब सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 11 दोनों में आपको क्या मिलेगा पता है? बस जो माइनस टाइम्स 2ab जब होल स्क्वायर निकालते हो, माइनस टाइम्स 2ab जो करते हो ना, 2ab करने पे वहां प्लस टाइम्स 2ab होता है, बस वहां पे माइनस टाइम्स ना होके प्लस टाइम्स cos 4 cos 2x अपॉन वो हो जाता, cos 4x अपॉन 2 हो जाता, प्लस टाइम्स cos 4x अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? क्वेश्चन नंबर 11 आई होप आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 जरा आप करके बताओ क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या आएगा? आप खुद करके जरा बताइए। आई वांट 2 मिनट्स।